स्टार्ट द सेशन। वोकैबलरी सेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है और आज भी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबलरी डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक इससे पहले हमने देखा है लगभग 50 वर्ड्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, एग्जाम्पल हो, मीनिंग हो, डेफिनेशन हो, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, सिनोनिम्स हो, टेक्निक, न्यूमेनिक्स हो, इमेज हो, हर तरीके से हमने वोकैबलरी को सीखा है। और इससे बेस्ट वे कुछ नहीं होता है किसी भी वोकैबलरी को सीखने का। और सारे वेज को मिला के एक डेडिकेटेड सेशन आप लोगों के लिए ये रहता है वोकैब का। ठीक है मेरे भाई, आइए हमारे सामने जो चीज़ें हैं उसे गौर से देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है, आज के सेशन का जो फर्स्ट वर्ड है वो सैंग्यूनरी। सैंग्यूनरी का ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव होता है, इसको ध्यान रखना। इसका मतलब होता है इन्वॉल्विंग और लाइकिंग किलिंग एंड ब्लड। अगर किसी को मर्डर करना या फिर खून खराबा बहुत पसंद है, खून देखना पसंद है, किलिंग पसंद है, तो वैसे कंडीशन में जो वर्ड आता है वो कौन होता है? सैंग्यूनरी। या फिर इन चीज़ों में अगर कोई इन्वॉल्व रहता है तो उसके लिए हम सैंग्यूनरी का यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया? अब इसको पहले टेक्निक पे देखते हैं कैसे याद करते हैं। मैंने कहा सैंग्यूनरी में से मैंने दो चीज़ों को समझने की कोशिश करी। सांग, SANG मैंने निकाला मेरे भाई, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या लिखा ना? नारी। क्या लिखा ला भाई? नारी। सैंग नारी। भाई एक बात बताओ, नारी के संग आप जा रहे हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ खूनी होने वाला है। ये बस हंसाने के लिए टेक्निक है, बस ऐसे समझने के को। ये नारी जो है वो नहीं, इच्छाधारी नागिन है। और ये जब गा रही है इसका मतलब उसे ब्लड पसंद है, उसे किलिंग पसंद है। तो ऐसे करके इस टेक्निक को याद रखना कि नारी संग मतलब ब्लड और किलिंग की बात करी गई है। अब भाई इसको हम इमेज में भी देख लो। इस इमेज को देख के क्या लग रहा है? ये ड्रैकुला जैसा लग रहा है। लग रहा है ना कि ये यहाँ दांत निकला है, मतलब ये क्या है? वैम्पायर टाइप लग रही है, ठीक है, ड्रैकुला टाइप लग रही है। तो ये क्या कर रही है? इसे ब्लड पसंद है खाना, ठीक है। और इसका सिनोनिम्स देखो, जो क्या है मेरे भाई? ब्लडी है यहाँ पे, या फिर होमिसाइडल है। ये इसके दो सिनोनिम्स है, इसको ध्यान रखना। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो द सैंग्यूनरी फाइट लेफ्ट वन ऑफ द स्टूडेंट्स कवर्ड इन ब्लड। भैया जो एक लड़ाई हुआ वो लड़ाई कैसा था? सैंग्यूनरी लड़ाई, जिसमें खून खराबा की बात करी गई, जिसके वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक का क्या हुआ? वो पूरी तरीके से ब्लड में कवर्ड हो गया, मतलब वो खूनम खून हो गया भाई। अंडरस्टैंड? तो ये बड़ा प्यारा सा वर्ड था सैंग्यूनरी। अगला वर्ड देखो क्या है हमारे सामने। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पोंडेंट। डिस्पोंडेंट का ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब ये क्या बताने का काम करेगा? फिर से जो मैंने कहा मेरे भाई, क्वालिटी बताने का काम करेगा। डिस्पोंडेंट की अगर हम बात करें तो जो सैड होता है या विदाउट मच होप, जो होपलेस है, उसके लिए हम डिस्पोंडेंट करेंगे, यानी कि सैड का यूज करेंगे। समझ रहे हो? बहुत बढ़िया। डिस्पोंडेंट का मतलब देखो टेक्निक कैसे। डिस से मैंने कहा डिस्टर्ब, और यहाँ पॉन्ड। भैया आप एक बात बताइए, आप डिस्टर्ब होके पॉन्ड के पास चले गए बैठने, किसी झील और लेक के पास चले गए बैठने, तो ये पॉन्ड हो गया, डिस्पोंडेंट हो गया। मतलब आप डिस्टर्ब थे। डिस्टर्ब क्यों थे? क्योंकि आप सैड हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा होप नहीं है, आपको लग रहा है कि जीवन में क्या हो सकता है पता नहीं। तो वैसे कंडीशन में हम डिस्पोंडेंट का यूज़ करते हैं। जैसे ये इमेज में देखो इस महिला को, ये किसी लेक के पास बैठी है और पॉन्ड के पास डिस्टर्ब है, क्योंकि ये सैड है, होपलेस हो गई है, इसलिए यहाँ पे डिस्पोंडेंट का यूज़ करेंगे। ठीक है मेरे भाई, अब ये बातें समझ में आ गया। तो सिनोनिम्स की बात करते हैं। यहाँ पे होपलेस हो गया, डिस्पेयरिंग हो गया, मेलंकली हो गया। ये तीनों बहुत प्यारे से वर्ड है। एग्जामिनेशन के लिए सबसे ज़्यादा डिस्पेयरिंग और मेलंकली का यूज़ रखिएगा। आगे और भी चीज़ें आएंगी जिसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, जैसे मॉर्नफुल हो जाता है। ये सारे के सारे वर्ड्स होते हैं। अब इसको एग्जाम्पल में देखो। When my husband died, I believed in a state of despondency for over a year. जब मेरे हस्बैंड की मृत्यु हुई तो मैं किस अवस्था में थी? लगभग 1 साल तक डिस्पोंडेंसी की अवस्था, यानी कि सैडनेस की अवस्था में मैं थी। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ों को ध्यान रखना, बहुत प्यारा सा वर्ड है। आगे देखो हमारे सामने अगला जो वर्ड आता है वो क्या है? एप्रीहेंड। एप्रीहेंड का ग्रामेटिकल प्रोफाइल वर्ब होता है मेरे भाई। इसका मीनिंग क्या होता है? टू कैच समबडी एंड अरेस्ट देम। किसी को पकड़ना, मतलब कि कोई भागा हुआ है, कहीं उसे खोज रहे हैं, तो उसे पकड़ लिया, खोज लिया और साथ में उसे अरेस्ट कर लिया। तो वैसे केस में हम एप्रीहेंड का यूज़ करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? बहुत बढ़िया। अब इसी कहानी में आगे बढ़ते हैं और एप्रीहेंड को समझते हैं टेक्निक पे, नेमेनिक्स पे। एप्रीहेंड में मैंने कहा एप्री, एप्री का मतलब मैंने निकाल दिया अरेस्ट। एप्री से अरेस्ट हो गया, और यहाँ हैंड, तो हैंड एप्रीहेंड, अरेस्ट कर लिया हैंड में लगा के, हथकड़ी जो फेटर्स होता है, बोलो हाँ या ना। तो एप्रीहेंड का मतलब हो गया अरेस्ट करना। ये बहुत पहले का एक फोटो है, देखो RPS राजस्थान पुलिस सर्विसेज, इनके ऊपर जब एक केस चला था कि इन्होंने क्या किया, एक ब्लैक हिरन, काले हिरन को मारा था।
ये सच है कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये घटना घटी थी, और ये घटना जब घटी थी तो उस समय यहाँ दिखाया गया कि इन्हें अरेस्ट किया गया, एप्रीहेंड किया गया। तो इन चीज़ों का हम लोगों को ख्याल रखना कि यहाँ पे एप्रीहेंड की बात की गई। कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई? वीडियो चल रहा है ना, एक बार देख लेना जरा सा। मुझे लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ गया। चलो भाई ठीक है। अब आगे देखो, आगे की चीज़ों को समझते हैं। इमेज से भी याद रखना कि सलमान खान को एप्रीहेंड किया गया। एप्रीहेंड का मतलब तुम्हें पता चल गया, अरेस्ट हो गया। नैप बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्ट्रेन और इम्प्रीजन तो आप जानते ही, इस दो को याद रखना। एग्जाम्पल देखो, लिखा है द थीप वॉज एप्रीहेंडेड इन द एक्ट ऑफ स्टीलिंग अ कार। थीफ को क्या कर दिया गया? चोर को एप्रीहेंड किया गया, खोज के उसे अरेस्ट किया गया। किस चीज़ में? कार चुराने के एक्ट में। क्लियर हो गया? उस पर कार चुराने का क्या है? आरोप है। लेडीज एंड जेंटलमैन आ जाओ यहाँ पे, ध्यान दो क्या से क्या हो गया देखते देखते। अब हमारे सामने जो अगला वर्ड है दैट इज इनकॉरिजिबल। क्या है मेरे भाई साहब? इनकॉरिजिबल की बात की गई है। आ जाओ देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने जो इनकॉरिजिबल है, ये एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग देखो क्या है? हैविंग बैड हैबिट विच कांट बी चेंज्ड। बुरी आदत होना, मतलब जिसे चेंज नहीं किया जा सकता है, वैसी बुरी आदत के लिए हम क्या यूज करते हैं? इनकॉरिजिबल। या फिर उस आदत को इंप्रूव नहीं किया जा सकता, उस केस में हम इनकॉरिजिबल का यूज करते हैं। मेरे भाई यहां गौर से देखिएगा, इनकॉरिजिबल को अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो हमें यह समझ में आता है, मैंने कहा इन, इसमें से मैंने निकाला इन, और साथ में क्या लिखा? करेक्ट, सीआरओ से करेक्ट। जिबल, जो एलिजिबल नहीं है, करेक्ट होने के एलिजिबल नहीं है। इनका मतलब आपको मैंने पहले भी बताया था कि नॉट लेके चलना है। तो जो करेक्ट होने के एबल नहीं है उसे इनकॉरिजिबल कहेंगे। इस इमेज में देखो, क्लीन सिटी वेलकम, यहाँ पे मिनिस्टर साहब जो है हाथ जोड़ के ऐसे खड़े हैं भैया। यहाँ साफ शहर के लिए उन्हें कहा जा रहा है, सब लोगों को बोल रहे हैं कि स्वच्छता अभियान फैलाइए। अब हम क्या है? इनकॉरिजिबल लोग हैं। हम क्या करते हैं? बस कचरा कारी से निकले बाहर फेंक दिया। ऐसा बहुत बार देखा गया। लोग बाहर रोड पे ही कचरा फैला देते हैं, जबकि उसे डस्टबिन में प्रॉपरली क्या करना चाहिए? प्लेस करना चाहिए। ऐसा नहीं है मतलब इनकी आदतें नहीं सुधर रही, ये भी परेशान, ये भी परेशान। अरे यार क्या हो गया? लोग नहीं सुधरेंगे। तो वो नहीं सुधरेंगे तो वो क्या है मेरे भाई? इनवेटरेट है, इनग्रेंड है, हैबिचुअल है। उसके अंदर चीज़ें पहले से इनग्रेंड है, एकदम जन्मजात आदत जिसको कहते हैं ना, ये नहीं सुधरने वाला। एकदम कुत्ता का पूछ है भाई, सीधा नहीं होगा। यहाँ पे वैसी बातें करी गई। अब एग्जाम्पल देखो, ही इज एन इनकॉरिजिबल थीफ दैट हैज़ बीन टू जेल मेनी टाइम्स। कहा गया वो एक इनकॉरिजिबल थीफ है। कैसा है भैया? एकदम ढीठ, जो सुधर नहीं सकता है, क्योंकि वो बहुत बार क्या हो चुका है? जेल जा चुका है और वापस आ चुका है, फिर से चोरी करता है, फिर से जेल जाता है। बड़ा ही प्यारा सा वर्ड है ये, ध्यान रखिएगा। अगला जो हमारे सामने वर्ड है दैट इज नलीफाई। क्या है मेरे भाई? नलीफाई को हमें समझना है कि नलीफाई क्या होता है। बहुत प्यारा सा वर्ड है। नलीफाई का ग्रामेटिकल प्रोफाइल वर्ब होता है, इसे हम लोगों को ध्यान रखना है। नलीफाई का ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है मेरे भाई? वर्ब। इसका मीनिंग होता है मेक लीगली नल एंड वॉइड, मेक नो यूज और वैल्यू। जब किसी चीज़ को पूरी तरीके से इनवैलिड कर दिया जाए, या फिर अब उसका कोई यूज़ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे मेरे भाई? नलीफाई का यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया? तो नलीफाई को कैसे याद रखेंगे? नलीफाई यहाँ पे जब है, नल मतलब जीरो हो गया उसका वैल्यू, और यहाँ पे क्वालिफाई मतलब क्वालिफाई मतलब कैंसिल आउट समथिंग कर सकते हो, या फिर नल है क्वालिफाई नहीं कर सकते हो, यानी कि तुम इनवैलिड हो, तो नलीफाई हो गया। ये याद रखना। अब यहाँ पे ये इमेज देख लो, वाइड या इनवैलिड का ऐसे इमेज आता है, मतलब ये अब काम का नहीं है, तो वहां पे हम नलीफाई का यूज करेंगे। सिनोनिम्स में जो चीजें इनवैलिड हैं, इनवैलिडिएट, रिपेल और एनुअल का यूज करेंगे, जो एनल होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। एग्जाम्पल देखो, लिखा है शी हैज नो राइट टू नलीफाई लॉज। उसके पास कोई अधिकार नहीं है। शी हैज नो राइट, उसके पास कोई अधिकार नहीं क्या करने का? लॉज को इनवैलिड करने का, उसके अगेंस्ट जाने का। बात समझ में आ रहा? बहुत प्यारा सा वर्ड है, याद रखिएगा। अगला जो हमारे सामने जो वर्ड लिखा हुआ है चलो यहां देखो, सेसिएट लिखा गया है। क्या लिखा गया मेरे भाई? सेसिएट। सेसिएट का ग्रामेटिकल प्रोफाइल वर्ब होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? टू गिव समबडी सो मच ऑफ समथिंग, किसी को इतना कोई चीज दे देना, शो दैट दे डोंट फील दे वांट एनी मोर, जब उन्हें लगे कि अब जरूरत नहीं है, हो गया भाई, इतना ही चाहिए था, इतना ना दे दिया गया उसे, चाहे वो पैसा हो, भोजन हो या कोई भी चीज हो, कि बोला अब बस हो गया। तो वैसे कंडीशन में अब सेसिएट को कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे मैंने कहा सैट ईट। अच्छा, ईट करेंगे मतलब बैठ के खाने से आदमी सेटिस्फाइड हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सेसिएट का मतलब सेटिस्फाइड होना। सेसिएट का मतलब सेटिस्फाइड हो जाना, क्योंकि आपने सैट ईट, ईट सैट खाया, बैठ के खाया, सेटिस्फाइड। तो जब हम ईट करेंगे सैट करके, सिट करके, तो सेटिस्फाइड हो जाएंगे। ये टेक्निक याद रखना। अब इस इमेज में देखो मेरे भाई साहब, इस इंसान को देख के क्या लग रहा है? सारा का सारा बाउल खत्म हो गया,
अब हो गया भाई, अब नहीं, अब पूरा, इससे ज़्यादा नहीं, इतना सारा इसने नूडल्स खा के अपने पेट को पूरा फिल कर दिया है, ठीक है भाई। चलो आ जाओ। तो वो इंसान क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। एसयूएच बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एग्जाम्पल देखो क्या लिखा हुआ है, ही एट ग्रीडली अंटिल हिज हंगर वाज सेसिएटेड। अच्छा, वो किस तरीके से खाया, बहुत ग्रीडली खाया, एकदम लालच भरे तरीके से, जैसे एकदम भुक्खर की तरह। कब तक, जब तक वो सेसिएटेड नहीं हो गया, सेटिस्फाइड नहीं हो गया। क्लियर हो गया, प्यारा सा वर्ड है ना। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने अगला वर्ड है यहाँ पे, जरा ध्यान से देखिएगा, कॉन्गेग्रेट। क्या लिखा हुआ है मेरे भाई साहब, कॉन्गेग्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपने आप में यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हो रहा है। किस तरीके से यूज हो रहा है मेरे भाई, वर्ब। ग्रामेटिकल प्रोफाइल इसका ध्यान रखिएगा। इसका मतलब होता है टू कम टुगेदर इन अ ग्रुप। जब आप ग्रुप में आते हैं, साथ मिल के कहीं जाते आते हैं, तो वो कॉन्गेग्रेट होता है। इसी का नाउन फॉर्म होता है कॉन्गेग्रेशन। जब वो पूरे के पूरे ग्रुप की बात की गई, वो जो सभा है उसकी बात की जाएगी, तो वो कॉन्गेग्रेशन हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। कॉन्गेग्रेट का टेक्निक देखो क्या है। कॉन्ग्रेस से मैंने कॉन्ग्रेगेट से कॉन्ग्रे निकाला। कॉन्ग्रे मतलब कांग्रेस, कांग्रेस अगर गेट पे खड़ी है मतलब भीड़ लगा है, लोग इकट्ठा है, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेगेट हो जाएगा। क्लियर हो गया, यस और नो। बहुत बढ़िया। यहाँ देखो बहुत सारे इमेज में लोग दिख रहे हैं, सबके हाथ में कुछ ना कुछ बुक्स लग रहा है, और लग रहा है कि प्रेयर करने के लिए ये सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। तो इस ग्रुप को कॉन्ग्रेगेशन कहेंगे, और इनके इकट्ठा होने के एक्ट को हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रेगेट बोलेंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो एक्यूमुलेट, क्लस्टर, गैदर, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा का सारा इकट्ठा होने के सेंस में यूज होता है मेरे भाई। क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। लिखा हुआ है यंग पीपल ऑफन कॉन्ग्रेगेट इन द मेन स्क्वायर इन द इवनिंग्स। कहा जा रहा जो यंग पीपल हैं, नौजवान लोग हैं, वो अक्सर क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं कहाँ, मेन स्क्वायर पे, मेन चौराहे पे, अक्सर शाम में। हर शाम की बात की जाए तो वो वहां पे क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं। याद हो गया। चलो आ जाओ, अगले वर्ड पे आ जाते हैं। अगला वर्ड हमारे सामने लिखा है मेरे भाई, बाउंटीफुल। क्या लिखा है भाई, बाउंटीफुल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया। बाउंटीफुल अपने आप में एडजेक्टिव होता है, इसको हम लोग समझेंगे। बाउंटीफुल का मतलब होता है इन लार्ज क्वांटिटीज। जब बहुत ज़्यादा कोई चीज़ मात्रा में हो जाए तो उसके लिए हम बाउंटीफुल का यूज़ करते हैं, याद रखना। अब आ जाए, इसको याद रखते हैं। बाउंटी में से मैंने निकाला टी, टी और लिखा फुल। टी फुल मतलब पूरी चाय, बहुत चाय की बात की गई, एकदम फुल चाय चाहिए भाई, एकदम भर के लवालब कप, एकदम दही मार के, मलाई मार के चाय, तो वो बहुत ज़्यादा है, तो टी फुल हो गया, तो बाउंटीफुल हो गया, पूरी तरीके से पर्याप्त हो गया। देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दिख रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ा मोड़ा तो है नहीं, इतने में तो हमारे 15 दिन निकल जाए भाई साहब, हमारे फ्रूट्स का भी रिक्वायरमेंट पूरा हो जाए और साथ में वेजिटेबल्स का भी। तो ये पूरा का पूरा बाउंटीफुल है। ऐसे समझ लो बाल्टी फुल, यानी बाल्टी भर, तो बाउंटीफुल लार्ज क्वांटिटी। क्लियर हो गया ना। आओ इसको देखो सिनोनिम्स। एबंडेंट, एम्पल, सरप्लस, प्लम्प, ये सारे एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, पूछे ही पूछे जाएंगे। क्लियर हो गया मेरे भाई। आज एग्जाम्पल देखते हैं। वी फाउंड अ बाउंटीफुल सप्लाई ऑफ कोकोनट्स ऑन द आइलैंड। हमने क्या पाया भैया, आइलैंड पे कोकोनट के बाउंटीफुल सप्लाई, मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में कोकोनट्स अवेलेबल है, वहाँ सप्लाई होता है। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ, बाउंटीफुल हो गया तो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है 59 नंबर, वेंडेटा। वेंडेटा बहुत प्यारा सा वर्ड है, इसको हम लोग को ध्यान रखना होगा। एग्जामिनेशंस में सैकड़ों बार पूछा गया है। वेंडेटा का ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन होता है। मीनिंग देखो क्या है, अ लॉन्ग एंड वायलेंट डिस्प्यूट बिटवीन टू फैमिलीज। जब दो परिवारों के बीच में बहुत लंबे और बहुत ही वायलेंट डिस्प्यूट और विवाद हो जाता है, तो वैसा यहाँ पे वेंडेटा। जैसे साउथ के मूवीज में हम देखते हैं, एक फैमिली दूसरे फैमिली से लड़ रहे हैं, एक फैमिली का बच्चा आया, दूसरे फैमिली के बच्चे से प्यार हो गया, अब ये दोनों मिलके उस दोनों फैमिली को, पुरानी दुश्मनी को निपटाने वाले, ये गांव वाले वो गांव वाले, ऐसा होता है। बस वही लड़ाई यहाँ पे वेंडेटा है। वेंडेटा को देखो कैसे मैंने टेक्निक पे बनाया। वी से हमने कहा वी एंड, मतलब वी विल एंड यू, हम तुम्हें खत्म कर देंगे। तो वी वेंड, वी एंड, वेंड डेटा, वी डेटा मैंने डाटा, हमने वी कहा, एंड किया, डांट दिया, मतलब हमारे बीच दुश्मनी है तब तो ऐसा करेंगे मेरे भाई। आ जाओ, यहाँ पे इस इमेज को देख लो, इन दोनों के बीच कितना प्यार वाला ही इमेज दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो इनको समझ में आ रहा है ये भी गुस्सा में है, ये भी पूरी तरीके से गुस्सा में है, ये भी लग रहा है भाई साहब गुस्सा में, और दोनों के बीच में वेंडेटा हो रहा है। हालांकि ये फैमिली नहीं है एक दूसरे के, लेकिन हो सकता है, क्योंकि दोनों हो सकता है एक ही हो, बस इतना याद रखो कि वायलेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्यूट हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो आर्गुमेंट, डिस्प्यूट और एफ्रे इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया। जैसे देखो, शी कंडक्टेड अ पर्सनल वेंडेटा अगेंस्ट हिम, उसने क्या किया, कंडक्ट किया एक पर्सनल वेंडेटा, अपना एक पर्सनल रिवेंज की बात करो, वायलेंट डिस्प्यूट की बात करो उसके अगेंस्ट में। क्लियर हो गया, ये याद रखिएगा, बड़ा प्यारा सा वर्ड है वेंडेटा। एंड द लास्ट वर्ड ऑफ द सेशन इज
वेपिड, वेपिड भी बड़ा प्यारा सा वर्ड है। इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव होता है मेरे भाई। क्या होता है, इसको समझना है कि ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव है। जब हम बात करते हैं एडजेक्टिव, तो इसका डेफिनेशन देखो क्या लिखा हो, लैकिंग इंटरेस्ट और इंटेलिजेंस या टेस्टलेस। जब किसी चीज में तुमको इंटरेस्ट नहीं है भैया, बोरिंग है, या फिर उसके पास बुद्धि विवेक नहीं है, या फिर चीजें बहुत क्या है, स्वादहीन है। इससे पहले एक वर्ड हमने पढ़ा था इंसिपिड, ठीक है। उस इंसिपिड का भी मतलब होता है जो टेस्टलेस होता है, जिसका कोई फ्लेवर नहीं हो। उसी तरीके से ये वर्ड हमारे सामने है वेपिड। अब वेपिड को देखो, वी, और यहाँ वी का मतलब वी, ए का मतलब नॉट, पी का मतलब ड्रिंक, वी विल नॉट ड्रिंक, हम नहीं पी सकते। वे पी, बे नहीं पीऊंगा, ऐसा होता है ना, बे मम्मा नहीं पीऊंगा। तो वो वे पी जो कहा, तो पीना ही नहीं है। अगर अच्छा तो आहा और चाहिए, वे अच्छा नहीं, नहीं पीऊंगा। तो वे पीड, वैपिड मतलब टेस्टलेस या बोरिंग या नॉट इंटरेस्टिंग। इसका चेहरा देख के तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये वैपिड वाला चेहरा बना के रखा है, बनाया है ना मेरे भाई। तो बस इन चीज़ों का ख्याल रखना है। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो टेपिड, वियरी और स्टेराइल, ठीक है। इन तीनों को याद रखिएगा। लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। क्लियर हो गया, टेपिड भी पूछा जाता है, वियर, मतलब ऑल द सिनोनिम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डेफिनेशन देखो क्या है, मतलब एग्जाम्पल, द वैपिड कन्वर्सेशन बोर्ड हर। भैया वैसा कन्वर्सेशन जो एकदम इंटरेस्टिंग नहीं था, उसे क्या कर दिया, बोर कर दिया, उसे एकदम बोरिंग फील होने लगा। समझ में आया। तो लगातार हम लोग देख रहे हैं कि वोकैब पे किस तरीके से मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन ये भी देना है कि जैसा आप देख रहे होंगे मेरे हाथों में ये लगा है, मेरे आईज में प्रॉब्लम आ गया है, पिछले 15 दिन से ट्रीटमेंट चल रहा है, बट ठीक नहीं हो रहा है। तो इसमें सर्जरी करवाना पड़ेगा। मेरे आई में होल हो गया है अंदर में, मतलब वहाँ से लीकेज हो रहा है और पानी जम जा रहा है रेटिना के पीछे, ठीक है। तो बीच में हो सकता है कुछ क्लासेस आपके ड्रॉप होंगे, बंद रहेंगे, कहीं नहीं चलेगा, ऑफलाइन ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह ऐप पे कहीं नहीं। तो आई थिंक 2-3 दिन के अंदर सर्जरी होगा। अभी भी मुझे पढ़ाने के लिए मना ही है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके मैं आपको पढ़ाऊँ। इतनी लाइटें मुझे अभी अलाउ नहीं किया गया है, ठीक है। तो यहाँ तक की बातें अगर समझ में आ गई होंगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, मेहनत कीजिए, मन लगा के वो कैब का रिविजन कीजिए। क्लियर है मेरे भाई? चलिए, बहुत अच्छा।